हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हमारे चैनल पर गुणा सिखाया जा रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक अंक से लेकर कई अंकों तक हम गुणा करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? 3 अंकों को 2 अंकों से गुणा करना सीखेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। तो हमें गुणा क्या करनी है? 504 की गुणा हमें 57 से करनी है। ठीक है, अब हम गुणा कैसे करेंगे? तो भाई हमेशा ध्यान रखना, लास्ट से ही हम चलते हैं, इधर का लास्ट और इधर का लास्ट। ऐसा नहीं करेंगे कि ये ले लो या ये ले लो पहले 5 ले लो, पहले ये 5 ले लो पहले। इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें लास्ट से ही स्टार्ट करना है। तो जो नीचे लिखा होता है ना, उसकी हमें टेबल पढ़नी पड़ती है। जैसे 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो हमें इन दोनों की ही टेबल पढ़नी है। और कितनी बार तक पढ़नी है? जो ऊपर लिखा हुआ है। तो नीचे 7 लिखा है, तो चलिए 7 का टेबल हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। ठीक है, इतना लिख लो। वैसे हमें 5 तक ही लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 ही है, तो 5 तक लिख लेते, इतना सफिशियंट था। इसे जब पूरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बार इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35 और 7 6 42। तो हमें 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? भाई हमें 7 का टेबल जो पढ़ना है वो पढ़ना है 4 जा तक। तो 7 4 जा हमारा कितना होता है? 28 होता है। भाई 28 जो है वो हमारी 2 डिजिट में है। ठीक है, इधर रहने देते हैं, लिखने को उधर लिखते हैं। 28 जो है 2 डिजिट में है। तो 2 डिजिट में होता है तो लास्ट वाली डिजिट जो है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, और 2 जो होता है वो हमारा कैरी हो जाता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को यहाँ लिख दो और 8 को यहाँ लिख दो। अब हो गया हमारा 28। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? 8 जो लास्ट डिजिट थी वो हमने यहाँ पे लिख दी और 2 हमारा कैरी हो गया। अब 7 की मल्टीप्लाई हमें 0 से करनी है। भाई 7 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो, चाहे छोटे से छोटे नंबर से हो, चाहे बड़े से बड़े नंबर से हो, हमेशा वो 0 ही कर देता है उसको। तो 7 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। और हमारा 2 जो है हासिल था या कैरी था, तो 0 में हमें 2 तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कैरी रखा हुआ है। तो हमारा 0 में 2 ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 7 का टेबल अब हमें कितने पढ़ना है? 5 जा तक पढ़ना है। तो 7 5 जा कितना होता है? 35, या कह लो 7 पचे 35। ठीक है, कोई कैरी तो था नहीं हमारे पास, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, तो 35 जो आया है उसको हम पूरा पूरा इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। ये यहाँ इस क्रॉस का मतलब क्या है? भाई इस क्रॉस का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। मतलब चाहे तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, चाहे तो इस जगह को खाली छोड़ सकते हो, फिर बिना कुछ लिखे। और यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना होता है। इस नंबर से हमें दूसरे स्थान से हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 5 का टेबल अब हमें लिखना पड़ेगा। तो भाई 5 का टेबल जो है वो हम लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। हमारी सबसे बड़ी डिजिट 5 है ना यहाँ पे, तो 5 जा तक ही लिख लो बस। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 25। ठीक है, ये है हमारा टेबल। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 4 जा तक पढ़ना है। तो 5 4 जा होता है 20। अब 20 भी हमारी कितनी डिजिट में है? 2 डिजिट में है। तो हमें लास्ट वाले डिजिट को लिखना होता है। तो हमने लास्ट वाली डिजिट जो है वो यहाँ पे लिख ली, और 2 जो है वो हमारा कैरी हो गया। तो अब इसके बराबर में मत लिखना। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखना। ठीक है, 2 जो कैरी आया है वो दूसरे नंबर का कैरी आया है ना, तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारा 2 कैरी हो गया। अब हमें 5 का मल्टीप्लाई 0 से करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पर 2 जो है वो अभी भी हमारा कैरी था, तो इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया?
2 आ गया, तो वही 2 हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और 5 5 जा करेंगे तो 5 5 जा हमारा होता है 25। कोई कैरी तो था नहीं हमारे पास, तो हम 25 यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। ठीक है, तो भाई इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा जाता है, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं इनको हमें ऐड करना होता है। ध्यान रखिएगा, ऐड करना होता है मल्टीप्लीकेशन में और घटाना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है हमें डिवीजन में। ठीक है, इसके बाद हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक डिवीजन के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और इसके पहले हमने जोड़ना और घटाना बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक पॉइंट को समझाया। अगर आपको नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चलो भाई इसको ऐड करते हैं। तो 8 में हमारा कुछ नहीं जुड़ रहा है, 8 में कुछ भी नहीं ऐड करना है, तो 8 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 में 0 ऐड करना है, किसी भी नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो हमारा यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करना है, तो 5 में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो 5 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 में कुछ नहीं ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, तो 28,728 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप एनसीईआरटी, सीबीएसई या आरबीएसई के छात्र हो तो आपको यहाँ पे एक ऐप दिखेगा। ये इस ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे इस नाम से मत सर्च करना, आपको ये जो हमारा एक चैनल है जोजस स्टडी, जोजस स्टडी के नाम से सर्च करिएगा, वहां पे हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा। वहां पे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स पड़ी हुई है, हर सब्जेक्ट की बुक्स पड़ी हुई है, और हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके आंसर भी हमारे वहां पे डले हुए हैं। और ये ऐप हमारा बिल्कुल फ्री है, इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना और साथ में 5 स्टार की रेटिंग और प्यारा सा कमेंट लिखकर छोड़ देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 7 की गुणा, हमें नीचे क्या लिखा हुआ है 24, तो हमें 2 और 4 का टेबल लिखना है। ठीक, कितनी बार में हमें इनका टेबल पढ़ना है, जो ऊपर लिखा हुआ है। मैक्सिमम क्या है, 4 है ना, सॉरी 7 है ना, ऊपर हमारा मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो है 7 है, तो 7 तक ही हमें मैक्सिमम पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें लास्ट से स्टार्ट करना है ना, तो 4 का टेबल लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे 4 का टेबल लिख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। हमें मैक्सिमम 7 तक ही लिखना है, पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हमें 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 7 जा में पढ़ना है। तो 4 7 जा हमारा क्या होता है, ये होता है 28। अब 28 तो 2 डिजिट में है, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, लास्ट वाली डिजिट हमारी लिखी जाएगी और जो 2 है वो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। या 28 इस तरीके से लिख दो, 2 यहाँ पे लिख दो, 8 यहाँ पे लिख दो, तो हमारा हो गया 28। ठीक है, अब 4 का टेबल हमें कितनी बार में पढ़ना है, 4 जा में पढ़ना है। तो 4 4 जा हमारा 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। अब 2 हमारा कैरी है, तो हमें इसमें 2 और ऐड कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 भी 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 अंकों वाला नंबर है, तो इसका भी लास्ट डिजिट हमें लिखना होगा और 2 जो है वो कैरी हो जाएगा। तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, हो गया 18। इसका मतलब है 8 को हमने यहाँ पे उतार दिया, 1 हमारा कैरी हो गया। इस तरीके से लिखोगे ना तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैरी कहाँ पे लिखना है, 8 कहाँ पे, मतलब कैरी क्या है और हमारा जो अंक लिखा जाता है वो कहाँ है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें 4 का टेबल 2 जा में पढ़ना है। तो 4 2 जा होता है हमारा 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। अब हमारे पास कैरी भी है 1, तो 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उस 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 8 के नीचे चाहे तो क्रॉस बना दो, चाहे तो 0 लिख दो, चाहे तो कुछ भी ना लिखो। हमें लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले प्लेस से हमें लिखना स्टार्ट करना है। तो 2 7 जा हमारा, पहले तो हम 2 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का टेबल लिख लेते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 जा तक की लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें 2 7 जा, सबसे पहले 7 से करेंगे, 2 7 जा हमारा क्या है 14, और 14 हमारा क्या है 2 डिजिट में है, तो 14 का 4 जो है वो हमारा लिखा जाएगा, ठीक है, और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। चाहे तो इस 14 को ऐसे लिख लो, 1 यहाँ पे लिख लो और 4 सॉरी 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इस 1 को हम रफ कर देते हैं, 1 हमारा तो आगे लिखा हुआ है ना, ठीक है, सही है सही है, ठीक है। अरे यार इसको भी रफ करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 का टेबल लिखना है, 2 7 जा 14 होता है ना, तो 1 यहाँ लिख लो और 4 को यहाँ लिख लो, ये हो गया हमारा 14, ठीक है, 1 हमारा कैरी है, ठीक है। अब 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, अब 8 में ये जो 1 कैरी आया था उसको ऐड कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास कोई भी कैरी नहीं है, ठीक है, और 2 2 जा हमारा कितना होता है 4 होता है, 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आता है उसको हमें ऐड करना पड़ता है, तो 8 में कुछ भी ऐड नहीं करना है, 8 आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 का हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, मतलब हासिल, कैरी का मतलब होता है हासिल, ठीक है, और 9 9 हमारा क्या होता है 18 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं साइड में हो जाती हूँ, 18 में ये 1 कैरी जो हमारा था वो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 19। अब 19 भी हमारे 2 डिजिट में है, तो 19 का हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, और 4 में ये जो 1 है वो ऐड कर देंगे कैरी वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से 5928 या 5928 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें 560 की मल्टीप्लाई 70 से करना है, ठीक है। तो भाई हमने आपको क्या बताया था, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वो हमारा 0 ही आता है, तो भाई कर लेते हैं। भाई 0 की मल्टीप्लाई 0 से की 0 आया, 0 की 6 से मल्टीप्लाई की 0 आया, 0 की 5 से मल्टीप्लाई की 0 आया। अब हम यहाँ पे क्रॉस लगा दो, चाहे तो 0 लिख दो, चाहे तो स्पेस खाली कर दो, हमें तो यहाँ से लिखना है, इस वाले प्लेस से स्टार्ट करना है। भाई 7 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो हमारा क्या आया 0 आया। अब हमें 7 का ही टेबल पढ़ना है 6 जा में, तो हम 7 का टेबल जो है वो लिख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, ठीक है। 6 यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है, 6 जा तक लिख लो, तो 7 छंग हमारा क्या आया 42 आया, 42 का क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, ठीक है, 42 का क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, और 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। 7 बच्चे क्या होता है 35 होता है, 35 हम होता है, 35 में ये जो 4 है हासिल वाले वो ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 39। ये 39 जो है वो हमारा यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, सबका रिप्लाई में करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब भाई हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। 0 में कुछ नहीं ऐड हुआ 0 आ गया, 0 में 0 ऐड हुआ 0 आ गया, 0 में 2 ऐड हुआ 2 आ गया, 9 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा था, 3 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा था। इस तरीके से 39,200 हमारा आंसर हो गया, 39,200 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम 4 अंकों की गुणा 2 अंकों से करना सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।